नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। दिल्ली फिर से धम घुटने की कगार पर है। दिवाली की रात तो जगमगाई, लेकिन अगली सुबह हवा में बारूद का धुआं छा गया। 36 में से 38 मॉनिटरिंग स्टेशन रेड जोन में पहुंच चुके हैं और 4 इलाकों में AQI 400 से पार है, यानी कि सीवियर स्तर पर। सवाल यह है कि क्या हम रोशनी के नाम पर अपनी सांसें अंधेरे में झोंक रहे हैं? क्या यह सिर्फ पटाखों की गलती है या सिस्टम की भी गलती है? और इससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अपने स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रख सकते हैं? और हमारी रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे वो कौन से स्टेप्स हैं जो हमें इस एयर पोल्यूशन से बचा सकते हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे डॉक्टर नवनीत सूद के साथ, जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और उनसे बात करते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल इस धुएं में भी कैसे रखा जाए। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जिस तरीके का प्रदूषण दिल्ली में इस वक्त फैल चुका है, पूरे NCR में घंघोर बादल हैं धुएं के, तो वो कौन से छोटे स्टेप्स रहेंगे जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ले सकते हैं इस पोल्यूशन से बचने के लिए? देखिए, ये अब तो काफ़ी सालों से ये प्रॉब्लम चल ही रहा है और इस टाइम पे आके साल के ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसका एक प्राइम रीज़न तो ये भी है कि आपकी जो हवाएं हैं वो बहुत कम चलती हैं इस वक्त। जी। तो पहला काम तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, आपको रिकॉग्नाइज करना है कि आप वल्नरेबल ग्रुप में हैं कि नहीं हैं। तो जो लोग लंग्स के पेशेंट हैं या हार्ट या किडनी जिसके भी पेशेंट हैं, जो क्रोनिक लंग डिजीजेज या क्रोनिक किसी भी ऑर्गन के डिजीजेस के पेशेंट्स हैं, उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो जो चीज़ ध्यान रखने वाली ये है, स्पेशली जो हमारे पेशेंट्स मेरे पेशेंट्स होते हैं, मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ तो मेरे ज़्यादातर पेशेंट लंग्स के रहते हैं। उनमें एलर्जी, एस्थमा, कफ, स्पूटम, ये सब चीज़ें जो है काफ़ी बढ़ जाती हैं इस वक्त। जी। तो इसमें 4-5 चीज़ें आपको मोटा-मोटा ध्यान रखनी है। एक तो जो कॉमनली आप लोग खुद कर सकते हैं वो ये है कि आप अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में घर से बाहर निकलना थोड़ा-सा कम कर दीजिए। बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि काम करना बंद कर दीजिए। इंडोर्स में कोशिश करिए। कई लोग एक्सरसाइज करते हैं सुबह के टाइम या इवनिंग में, उसको टाइम को थोड़ा-सा शिफ्ट कर दीजिए। या तो आफ्टरनून में कर दीजिए जब थोड़ी-सी हवा चल जाती है, थोड़ा पॉल्यूशन कम हो जाता है, या फिर उसको आप इंडोर कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। दूसरे नंबर पे बहुत सारे पेशेंट्स ना बहुत लेट आते हैं हमारे पास। कुछ प्रॉब्लम शुरू हुई, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन खांसी बढ़ती रही या सांस चढ़ना बढ़ता रहा। तो जितनी लेट आप प्रेजेंट करेंगे डॉक्टर के पास, उतने ज़्यादा मेडिसिन लगेंगी, उतना ज़्यादा समय लगेगा और हो सकता है कुछ लोगों को ICU में भी एडमिट करना पड़े। तो जब आपको लगता है कि आप थोड़े वल्नरेबल हैं, आपको पहले भी ये प्रॉब्लम रहती है, तो प्लीज़ आप थोड़ा अर्ली अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए ताकि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इस चीज़ की वो रिलेटिवली कम हो। जी। चौथी चीज़ ये है कि थोड़ा-सा ओवर क्राउडेड जगहों पे, अब इस त्योहार के समय में आपको ये तो मुश्किल है कहना कि आप नहीं जाइए शॉपिंग करने, बट फिर भी मैं कहूँगा जो लोगों को ज़्यादा रिस्क रहता है वो थोड़ा ओवर क्राउडेड जगह पे जाएँ, तो मास्क पहन के जाएँ। अगर बहुत ज़्यादा रिस्की है आपका या बहुत सारे डिजीज़ेज़ के प्रॉब्लम हैं आपको, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अवॉइड ही करें उस चीज़ को। जी। अच्छा और डॉक्टर बच्चों साहब। का, जी जी। प्रेग्नेंट फीमेल्स का, और दूसरा जो एल्डरली हैं उनका स्पेसिफिक ध्यान रखें। ये 4-5 चीज़ें हैं जो अभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट के लेवल पे है वो तो आप देखे ही हैं, पिछले 5-7-10 साल में कुछ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन में इफेक्ट नहीं आ पाया है। जी। जितना रहता है उतना ही रहता है, वो बहुत कम नहीं पड़ता। तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल कर आ रही है, जैसे कि आपने बताया कि लोग यूजुअली सुबह और शाम के वक्त घर से ज़्यादा बाहर निकलते हैं, कसरत करने भी निकलते हैं, हम देखते हैं मॉर्निंग वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं। तो क्या जो चीज़ हम अपने शरीर को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कर रहे हैं, जैसे कि सुबह सुबह कसरत कर रहे हैं, अगर हम वो बाहर करते हैं आज के टाइम में दिल्ली NCR में, तो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचा रहा है जितना फ़ायदा पहुँचा रहा है उससे कहीं ज़्यादा? बिल्कुल। देखिए, सुबह और शाम का प्रॉब्लम ये रहता है कि डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स जो होता है वो हवा में बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छा। तो पोल्यूटेंट्स भी ज़्यादा रहते हैं और वो स्टिल रहती है हवा। जी। दोपहर के आसपास आपने देखा होगा, बाकी सब भी नोटिस करते हैं कि थोड़ी सी भी हवा चलती है। अब जैसे आप देखेंगे आज आपका AQI थोड़ा सा रिलेटिवली बेटर है,
बताए इसके कल के, तो थोड़ा थोड़ा हवा चलने लग गई तो एक्यूआई आपका इंप्रूव कर जाता है। और दिल्ली की प्रॉब्लम ये है, लैंडलॉक्ड जगह है। अब ये प्रॉब्लम जो है मुंबई चेन्नई वगैरह में, आपको पॉल्यूशन तो ट्रांजिएंटली वहाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कई बार, बट वो जल्दी क्लियर भी हो जाता है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो पाती है। तो आप देखेंगे कि कुछ दिन चलेगी ये पॉल्यूशन और ये जल्दी क्लियर भी नहीं होगा। तो आप अपना रूटीन वैसे बनाइए कि मॉर्निंग और इवनिंग, जो अर्ली मॉर्निंग है, उसको आप अवॉइड करिए। अगर जैसे ऑफिस गोइंग लोग हैं या स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वो फिर उस टाइम में कोशिश करें तो इंडोर ही एक्सरसाइज करें। वो आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं इंडोर एक्सरसाइज के भी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस भी हैं। जी। तो कोशिश करिए आउटडोर मत जाइए, क्योंकि वो डैमेज लंग को ज़्यादा करेगा। आप बहुत सारे सिगरेट ना पीते हुए भी बहुत सारा स्मोक और पोल्यूटेंट्स इनहेल कर जाएंगे। अच्छा सर, अभी एक मैं आर्टिकल देख रहा था, उसमें पढ़ रहा था, जो व्यक्ति सिगरेट नहीं भी पीता है, स्मोकिंग नहीं भी करता, आज का वातावरण ऐसा है कि माना जा रहा है कि वो 10 से 12 सिगरेट जितना धुआं इनटेक कर रहा है। तो इसके बचाव में जो मास्क है, जो एयर प्यूरिफायर्स हैं, वो कितने कामगार हैं सर? वो असल में कुछ काम करते हैं या फिर हम कह सकते हैं सिर्फ बस एक देखने के लिए है, एक फैशन, एक ट्रेंड बन चुका है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल कारगर नहीं है, बट वो चीज़ प्रैक्टिकल थोड़ा सा कम है। उसका रीज़न ये है कि मास्क के लिए, आप अगर आपको याद हो तो कोविड के टाइम में भी बहुत सारे लोगों को बताया गया था, बहुत लोगों की मोर्टेलिटी हुई थी। उसके बाद लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया था। तो वो लोगों को ये चीज़ बतानी कि ये आपको प्रॉब्लम दे रही है, क्योंकि ये एकदम सडन तो आपको प्रॉब्लम सबको आएगी नहीं। तो मान लो 2-3 दिन का आपको एक्सपोजर हुआ है, उसके बाद आपको दिक्कत शुरू होगी, वो भी ऐसे ही खांसी जुकाम होगा, तो वो लोगों को ब्रेन में डालने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस चीज़ का। दूसरी चीज़ ये है कि मास्क जो है वो स्मोक को तो खैर रोक नहीं पाता पूरे को, बड़े पार्टिकल्स को रोक लेता है, पर छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं पोल्यूटेंट्स, उनको नहीं रोक पाता है। जी। जहाँ तक रही एयर प्यूरिफायर की बात, वो कारगर उस केस में है कि कई एल्डरली लोग जो घरों में रहते हैं ज़्यादातर टाइम, जो बाहर नहीं जाते हैं, और उनका 24 घंटे में से काफ़ी सारा समय जो है वो घर में निकलता है, उनके लिए वो चीज़ हेल्पफुल है। वो इसलिए हेल्पफुल है कि वो अगर वहीं पे रहने वाले हैं तो उस एरिया को तो एटलीस्ट वो थोड़ा सा कम पोल्यूटेंट कर देता है। तो जी दोनों सर। चीज़ों के फायदे हैं, पर लिमिटेड फायदे हैं। अच्छा सर, जो मेरे सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम फेस करते हैं हम दिल्ली एनसीआर में आने के बाद, वो ये है दिवाली के आसपास कि खांसी बहुत आने लगती है, ड्राई कफ बहुत हो जाता है। तो सर उसके लिए सबसे यूजफुल प्रिकॉशंस कौन से हैं? और अगर ऐसा आपके साथ हो गया है, आपको लगातार खांसी आ रही है, तो सर उसके लिए कुछ होम रेमेडीज और इलाज उसके लिए सबसे अच्छा कौन सा है? ये 2-3 चीजें जरा आप थोड़ा सा एलैबोरेट करके अगर बता दें। देखिए, ये अभी जो टाइम है सीजन का, एक तो इसका पोल्यूशन रिलेटेड डिजीजेस बहुत कॉमन है। दूसरा, उसके साथ सुपर इम्पोज्ड बहुत सारे वायरल डिजीज भी इस वक्त हो रहे होते हैं। जी। तो हमारे पास अभी कम से कम 1 महीना ऐसा हो गया है जिसमें ये स्वाइन, H1N1, H3N2, इन टाइप के जो डिजीज हैं वो काफ़ी कॉमनली आ रहे हैं। तो वो और इस चीज़ को और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि आप अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखें, अच्छा खाना खाएं, जो भी एक्सरसाइज आप इंडोर कर सकते हैं वो करें, और बाकी साल जो जब पोल्यूशन थोड़ा कम होता है तो जनरली एक्सरसाइज करते रहेंगे तो इम्यूनिटी आपकी बेटर रहेगी। दूसरा है हाइड्रेशन का, एक बहुत कॉमन इशू होता है। अभी आजकल क्या है, आप लोगों ने सबने रियलाइज़ किया होगा कि बहुत ज़्यादा प्यास भी नहीं लगती, तो बहुत सारे लोग, स्पेशली बच्चे, वो पानी पीते ही नहीं है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो पानी की जो कंजम्पशन है वो बहुत कम हो जाती है। तो जी। हाइड्रेशन जो बॉडी की है वो काफ़ी डिहाइड्रेट होके रहते हैं। तो डिहाइड्रेटेड जो एयरवे होता है हमारा, जो लंग्स में जहाँ से हवा क्रॉस करती है, वो सोर्स होता है बार बार खांसी आने का। या आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं उनको, मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा एक एक सिप हमें लेना पड़ता है। तो वो सिप का लेने का मतलब है कि वो अंदर से ही आपका डिहाइड्रेशन चल रहा है, तो वो सिप लेके थोड़ा सा ट्रांजिएंटली रिलीफ मिलता है। जी। बट अगर आप उसको रेगुलरली मॉनिटर करें और अच्छे से पानी की कंजम्पशन आप और खाना पीना अच्छा रखें, तो इसके काफ़ी कम हो जाते हैं आपके जो कॉम्प्लिकेशंस। जी सर। अच्छा सर, अगर देखा जाए, जो लोग टू व्हीलर से ट्रैवल करते हैं दिल्ली जैसे शहर में, गुड़गांव जैसे शहर में, उन लोगों की एक शिकायत है कि आंखों में जलन होने लगी है।
बहुत ज्यादा। तो सर इस पर क्या किया जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके क्या क्या इलाज, क्या क्या रेमेडीज हैं सर? तो देखिए, तीन जो ऑर्गन हमारे हैं वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद एनवायरनमेंट होते हैं। जी। नोज और लंग्स और आईज। तो आप ये लेके चलिए, जो पोल्यूशन रिलेटेड चीज़ें होंगी उनका इफेक्ट सबसे ज़्यादा इन तीन ऑर्गन्स पे आएगा। आइज़ पे और भी ज़्यादा इसलिए आता है क्योंकि हमारी आइज़ की जो यूटिलाइजेशन और जगह पे है, डिजिटल जो यूटिलाइजेशन है, कंप्यूटर पे बैठे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा है। जी सर। तो जो आईज के जो टीयर्स बनाने वाले सेल्स हैं वो भी टायर आउट हो जाते हैं, अगर आप मैं सिंपल भाषा में समझाऊं। तो एक काम तो ये करना ज़रूरी है कि जो चीज़ें बाकी चीज़ों के लिए हमने अभी डिस्कशन किया था कि सुबह और इवनिंग में, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में थोड़ा सा कम बाहर जाएं। दूसरा, कोशिश करें अगर बाहर जा रहे हैं तो कार में ही या एसी चला के ही बैठेंगे तो थोड़ा सा अफेक्ट कम रहेगा। तीसरा, एक आर्टिफिशियल टीयर्स कॉमनली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि जो टीयर रहते हैं ना, वो बॉडी, वो आइज का आपका प्रोटेक्शन और डिफेंस मैकेनिज्म है। जी। तो ड्राई आइज जो होंगी उसमें पॉल्यूशन का इफेक्ट ज़्यादा होगा। इनफैक्ट पॉल्यूशन जो है वो उस चीज़ को बढ़ा भी देगी, तो फिर इरिटेशन भी ज़्यादा होगी, वाटरिंग आने की भी ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये तीन चार चीज़ें आप कर सकते हैं, और ऑब्वियसली हाइड्रेशन रखोगे तो आइज में भी आपको बेटर रहेगा जी। उससे। अच्छा सर, जो पेशेंट डायबिटिक हैं, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, क्योंकि डायबिटीज़ अब एक ऐसी चीज़ हो गई है जो हर घर में है, जिसका वास हर घर में, हर मोहल्ले में है, तो उन लोगों को इससे क्या कुछ ज़्यादा समस्या हो सकती है, कुछ ज़्यादा सीवियर हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं उन लोगों पर जो डायबिटिक हैं? देखिए, इसके साथ मैं ऐड करूंगा, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ का जो इफेक्ट है वो बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस करने का एक मेन कारण होता है, स्पेशली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। उसके साथ और भी जैसे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, या जो बाकी किडनी के पेशेंट्स हैं, लिवर के पेशेंट्स हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम हो गई है, उनमें, क्योंकि जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इस वक्त इन्फेक्शन भी बहुत बढ़ जाती हैं, पोल्यूशन के अलावा इन्फेक्शन भी बहुत बढ़ जाती हैं। दूसरा, पोल्यूशन की वजह से जो आप इनहेल कर रहे हो, पर डेंसिटी ऑफ इन्फेक्टिव एजेंट्स एज वेल एज पोल्यूटेंट्स, क्योंकि वो बहुत स्टिल एयर है, तो डेंसिटी आप बहुत ज़्यादा इनहेल करते हो, तो आपको चांसेस हैं कि डिजीज होने में या पोल्यूशन के इफेक्ट होने में ज़्यादा हो इस वक्त, आज ये ईयर के इस टाइम में। बिल्कुल। तो जो डायबिटीज़ है, उन डायबिटिक्स या जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, उनको तो डेफिनेटली मास्क लगाना ज़रूरी है, क्योंकि उनको जो इन्फेक्शन होगी वो कंट्रोल करनी फिर डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि बॉडी की खुद की इम्यूनिटी नहीं होती, सारा कुछ मेडिसिन तो नहीं करती हैं। तो आप जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना इसको अवॉइड करें कि इन्फेक्शन ना ही हो। स्पेशली जो एल्डरली लोग हैं और इन सब चीज़ों के जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें 2 या 3 वैक्सीनेशंस हमारे कॉमनली अवेलेबल होते हैं, वो मैं एडवाइस करूँगा, वो सब जो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन है और एक न्यूमोकोकस का वैक्सीन है, वो सब लगाएं। वो एक वैक्सीन आपका एवरी ईयर लगता है और एक वैक्सीन 5 ईयर्स में एक बार ही लगता है, या फिर एवरी ईयर लगता है। तो वो अलग अलग टाइप के वैक्सीन है, वो आप अपने जो भी फिजिशियन है, पल्मोनोलॉजिस्ट है, उनसे जरूर कंसल्ट करें। तो जी ये सर। 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं इस जी चीज़ सर। में। अच्छा सर, खाने पीने की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस वक्त हमको खानी चाहिए और उनका सीधा इफेक्ट हमारे लंग्स पर आए? हम अपने लंग्स को क्लियर करने के लिए क्या कोई ऐसे फ्लूइड्स हैं, कोई जिनको हम इनटेक कर सकते हैं? कोई फ्रूट जूस ऐसा है जो लंग्स की सफाई में काम आता है? क्या कोई चीजें हैं ऐसी खाने पीने की जिनका आप 2-4 का नाम बता पाएं सर? देखिए, मैं तो उस चीज़ का ज़्यादा हितैषी हूँ कि फ्रूट जूस से बेटर होता है कि फ्रूट को ही खा लिया जाए, जी। क्योंकि उसमें क्या है, बहुत सारा फाइबर भी चला जाता है आपका, जी। स्पेशली डायबिटिक्स के लिए। अदरवाइज जो आपके विटामिन से भरपूर फ्रूट होते हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट्स कोई से भी ले लीजिए, आंवला का कुछ आप बना सकते हैं, वो बना सकते हैं, लाइम, लेमन के जूसेस बना सकते हैं, वो सब आप चीज़ें इजीली कर सकते हैं, जो घर के उसमें इजीली आपको मिल जाएगी। हनी बहुत लोगों ने ट्राई किया है, जो नॉन डायबिटिक हैं वो ट्राई कर सकते हैं उस चीज़ को। तो जो चीज़ें फुल ऑफ मिनरल्स और विटामिन हैं, जो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती हैं, वो आपकी हेल्पफुल रहेंगी इस चीज़ को अवॉइड करने में। जी सर। अच्छा सर, जो छोटे बच्चे हैं, जो नवजात शिशु हैं, जिनका अभी बर्थ हुआ है, जो 1 साल के हैं, 2 साल के हैं,
उनके लिए भी कोई प्रिकॉशंस हैं, स्पेशल प्रिकॉशंस? और जो ओल्ड एज पीपल हैं जिनकी उम्र अब 80, 85, 90 वर्ष की हो चुकी है, उनके लिए कुछ खास मेजर्स जो वो ले सकें, कुछ हटके कुछ चीज ऐसी हो उनके लिए स्पेशली हो, वो कर पाए? देखिए, बच्चों जो इन्फेंट होता है, जो 1 साल से कम होता है, उनको तो सबसे बेस्ट जो इम्यूनिटी जो बढ़ाता है वो ब्रेस्ट मिल्क है। अगर फीमेल्स जो हैं, मदर्स जो हैं, वो ब्रेस्ट मिल्क दे पा रही हैं और बाहर का खाना कम कर पा रहे हैं वो, या वीनिंग हम नॉर्मली 1 साल के आसपास ही शुरू करते हैं। कई लोग नहीं दे पाते हैं ब्रेस्ट मिल्क क्योंकि वो फुल ऑफ एंटी एलर्जेंस, जो ये सब इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले जी। सारे, उसमें काफ़ी पोषक रहता है उस चीज़ में। जहाँ तक बात रही एल्डरली की, एल्डरलीज में जो चीज़ें हमने डिस्कस की, उसके अलावा थोड़ा सा उनको फिजिकली भी अपना शरीर को चलाने से थोड़ा इम्यूनिटी बेटर होगा, जी। लंग की सर्कुलेशन बढ़ेगी उनको। बल्कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आती हैं कॉमनली, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि प्राणायाम योगा में रहता है, वो एक सॉर्ट ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही है। तो जी। उस टाइप की ब्रीदिंग एक्सरसाइज कॉमनली आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएंगी, नहीं तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से भी पूछ सकते हैं। वो फ्रीक्वेंटली करिए, पर वही वाली बात है कि फिर अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में थोड़ा सा अवॉइड करिए। एल्डरली हैं और घर पे ही हैं तो वो उनके लिए इजी रहेगा कि अगर मान लो वॉकिंग के लिए जा रहे हैं तो वो आफ्टरनून में भी जा सकते हैं। अभी मौसम वैसा नहीं है कि बहुत गर्मी हो, तो वो आफ्टरनून में भी कंफर्टेबल। तो सर, जो सबसे अच्छी चीज इस सब में निकल कर आ रही है जो इंसान कर सकता है, वो अपने घर पर अंदर रहकर ही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करे, तो इसमें बिल्कुल बहुत ज्यादा उसको फायदा फिर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर, जिस तरीके का पोल्यूशन अभी दिल्ली में है आप देख रहे हैं, तो क्या लगता है कब तक इससे राहत मिलने की उम्मीद है, कब तक नॉर्मेलिटी की तरफ चीजें चलेंगी? देखिए, पोल्यूशन के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इस समय। इसलिए होता है कि एक तो जो क्रॉप बर्निंग हो रही है, बाकी मौसम भी ऐसा है जहाँ पे स्टिल होता है। दूसरा, दिवाली के इफेक्ट्स भी रहते हैं और भी स्मोक के इफेक्ट्स रहते हैं। तो सारा कॉम्बिनेशन होता है। जब जब आप देखिएगा कि 10-15 दिन में थोड़ा विंडी मौसम आएगा तो वो थोड़ा सा रिलेटिवली इसको बेटर हो जाना चाहिए। अच्छा सर, खांसी के दौरान हमने कई बार सुना है कि शहद पर अदरक दबा लेना, रख के दबा लेना चाहिए, उससे भी कोई फर्क पड़ता है क्या? वो भी कोई एक होम रेमेडी है क्या खांसी के लिए अच्छी? देखिए, बहुत सारी होम रेमेडीज हैं, आयुर्वेद की भी हैं और सब चीज़ों की हैं। ये सब चीज़ें आप इजीली कर सकते हैं, मतलब इसमें किसी को फ़ायदा होगा, शायद किसी को नहीं भी होगा। तो अगर बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है तो ऑब्वियसली आप एक बारी कंसल्ट करें, क्योंकि इन्फेक्शन भी हो सकता है, खाली पोल्यूशन का इफेक्ट नहीं हो सकता। सर, इसके बट क्या ये जी सर, इसके क्या सीवियर इफेक्ट्स भी हो सकते हैं क्या? जो इन्फेक्शन जो आज सिर्फ खांसी लग रहा है, कल ये क्या हॉस्पिटल के बेड तक भी पहुंचा सकता है व्यक्ति को? हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे पास तो बहुत सारे पेशेंट होते हैं ऐसे ही। अभी 3-4 पेशेंट तो मेरे पास ही एडमिटेड हैं जो बाकी हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट ले रहे थे। वो भी हॉस्पिटल में एडमिटेड थे वहाँ पे भी, पर वहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी बढ़ गया, तो फिर वो बड़े हॉस्पिटल में की तरफ भी आ जाते हैं। तो कई लोग तो आईसीयू तक भी पहुँच जाते हैं। तो आप इसको इग्नोर नहीं करिए। अगर 1-2 दिन में आपको या फीवर साथ में आ रहा है या बहुत कफ विद बहुत बलगम आ रहा है साथ में, तो वो चीज़ें थोड़ा सा इंडिकेट करती हैं कि साथ में पोल्यूशन के इफेक्ट से साथ में इन्फेक्शन भी सीवियर हो रहा है। बिल्कुल सर, तो कुल मिलाकर ये है कि इसको इग्नोर ना करें, ये एक सीवियर प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के लिए इतनी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन और जानकारियां दी। मैं बिल्कुल आशा करता हूं ये बहुत काम आएंगी सबके। थैंक यू। थैंक यू सर। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे, उन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से आप इस भयंकर प्रदूषण से अपने आप को बचा सकते हैं, वो कौन कौन से छोटे स्टेप्स हैं जो आपको लेने हैं आपके स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए। तो सुबह और शाम घर से फिलहाल बाहर जाने से थोड़ा बचें, अपने घर में ही एक्सरसाइज और व्यायाम करें और इस प्रदूषण को मात दें। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें।